ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कहानी, एक शहजादी की जिसके बालों में छपी थी जादुई ताकत। एक खूबसूरत वादी में एक शानदार किला खड़ा था जिसके इर्द गिर्द ऊंची दीवारें थीं। लोग हमेशा हैरान रहते कि आखिर उन दीवारों के पीछे क्या राज छुपा है। उन दीवारों के अंदर रहती थी शहजादी लीरा। वो निहायत हुसैन थी, मगर उसकी असल खास बात इसके बाल थे। ये बाल ना सुनहरी थे ना काले, बल्कि रंगों की कौस व कज़ा की तरह झिलमिलाते थे। सुर्ख लुटें आग जला देती, नीली पानी को बाला लेती, सुनहरी रोशनी फैला देती और जामी हुआ को हरकत देती। ये जादू सबको हैरान कर देता, मगर लीरा के लिए ये एक मुसीबत था। वो खुश होती तो आग भड़क उठती, गमगीन होती तो कमरा पानी से भर जाता। इसलिए वो अक्सर तन्हा रहती, अपने ही जादू से डरती। एक दिन जब खिज़ां की हवाएं चल रही थीं, शहजादी खिड़की पर बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक बाग से एक आवाज़ आई। इसने नीचे झांका तो एक नौजवान सिपाही को देखा जो दीवार फलांगने की कोशिश में गिर पड़ा था। इसका नाम कामिल था। कामिल ने झक कर कहा, मुआफ़ कीजिए शहजादी, मैं आपकी खूबसूरती के किस्से सुनकर आया था, मगर हकीकत में आप उन सब कहानियों से कहीं ज्यादा हुसैन हैं। लीरा घबरा गई। यहाँ से जाओ, ये खतरनाक है। मगर इसी लम्हे हुआ का एक झोंका चला और उसके जामनी बालों ने एक बगुला बना दिया। गरीब सिपाही जमीन पर गिर गया। लीरा की आंखों में आंसू आ गए। देखा, मैं सबके लिए खतरा हूं, बरा करम चले जाओ। लेकिन कामिल हंसा और कहा, यह ताकत खतरा नहीं, बस अभी तुमने इसे काबू में लाना नहीं सीखा। कामिल की बातों ने लीरा के दिल को छू लिया। इसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स आया था जिसने इसे ये नहीं कहा कि अपने जादू को छुपाओ, बल्कि ये कि इस पर काबू पाना सीखो। अगले दिन कामिल दोबारा किले की दीवार फलांग कर आया। वो मुस्करा रहा था और अपने साथ लकड़ी की एक छोटी तलवार लाया। शहजादी, इसने कहा, ये देखो, अगर मैं तलवार पकड़ो मगर इसे चिल्लाना ना सीखूं तो ये मेरे लिए बेकार है, मगर जब मैं मेहनत और सब्र के साथ इस पर काबू पाऊं तो यही मेरा मुहाफिज बन जाती है। तुम्हारे बाल भी ऐसे ही हैं। लीरा ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। वो डरी हुई थी, मगर कामिल की बातों में अजब हौसला था। इस दिन से दोनों ने छप छप कर मशक शुरू की। कभी लीरा अपनी सुर्ख लटों को जलने से रोकने की कोशिश करती, कभी नीली लटों को हल्की सी बारिश के लिए बुलाती। अक्सर वो नाकाम हो जाती, कभी पर्दे जल जाते, कभी पूरा कमरा पानी में डूब जाता। लेकिन कामिल कभी हिम्मत नहीं हारता। वो हर बार हंस कर कहता, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। आहिस्ता आहिस्ता लीरा को महसूस होने लगा कि हर रंग की लट एक अलग जुबान रखती है। जब वो पुरसुकून दिल से बात करती तो बाल भी नर्म रवैया इख्तियार करते। इसे पहली बार ये यकीन होने लगा कि शायद वो इतनी खतरनाक नहीं जितनी वो समझती थी। वक्त गुजरता गया। सर्दियों की पहली बर्फ किले की दीवारों पर जिम चुकी थी। लीरा आहिस्ता आहिस्ता अपने जादू पर काबू पाने लगी थी। कामिल रोज आता, इसकी रहनुमाई करता और दोनों खामोशी से एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। मगर सुकून ज्यादा देर न टका। शुमाल की समत से एक खौफनाक खबर आई। रियासत पर एक जादूगरनी उमोरेना उन्हें कब्जा करने का इरादा कर लिया था। वो जहां से गुजरती अंधेरी आंधियां चल पड़ती, खेत सूख जाते, दरिया खुश्क हो जाते और आग के शोले हर चीज को जला देते। बादशाह ने अपनी फौज तैयार की, मगर हर बार शिकस्त खाई। फौजी इसकी सिया जादू के सामने बेबस थे। किले के अंदर खौफ की फिजा छा गई। लोग कांपते हुए कहते, अगर यह किला भी टूट गया तो हमारी रियासत खत्म हो जाएगी। लीरा खिड़की से ये सब देखती रही। इसका दिल दुख से भर गया। वो जानती थी कि इसके पास ताकत है, मगर साथ ही डर भी था। अगर मैं नाकाम हो गई तो, अगर मेरे बाल काबू से बाहर हो गए और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा दिया तो। इसी वक्त कामिल इसके करीब आया। इसने नरमी से कहा, शहजादी, मैंने तुम्हें बदलते देखा है। तुमने आग को काबू किया, पानी को बुलाया, हुआ को थामा। तुम्हारे पास वो ताकत है जो पूरे मुल्क को बचा सकती है। डरो मत, ये ताकत सजा नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमत है। लीरा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने इसकी ताकत को रहमत कहा था, ना कि लानत। किले के सबसे ऊंचे कमरे में लीरा तन्हा खड़ी थी। बाहर आसमान पर सिया बादल गरज रहे थे और बिजली की कड़क किले की फिजा को हिला रही थी। दूर से शोर सुनाई दे रहा था। शाही फौज मोरेना की सिया ताकत के आगे एक बार फिर पसपा हो रही थी। लीरा के दिल में तूफान बरपा था। वो खिड़की से नीचे देखती रही, फौजियों को बिखरते हुए देखा। इसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा,
अगर मैं बाहर गई तो सबको बचा सकती हूँ, मगर अगर काबू ना रख सकी तो क्या होगा अगर मेरी ताकत मेरे ही लोगों को नुकसान पहुंचा दे। इसी लम्हे कामिल कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गर्द गुबार था मगर आंखों में ईमान की रोशनी। शहजादी, इसने कहा, यह वक्त फैसला करने का है। मोरेना अंधेरे के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम मोहब्बत और रोशनी के लिए अपनी ताकत को जगा सकती हो। लीरा के आंसू बह निकले। कामिल, अगर मैं नाकाम हो गई तो? कामिल ने इसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हारा दिल मजबूत है। मैंने तुम्हें हर दिन लड़ते देखा है। तुम शिकस्त नहीं खा सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मोहब्बत है। ये अल्फाज लीरा के दिल में एक चिराग की तरह जल उठे। इसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिल में अहद किया, आज मैं कैद नहीं रहूंगी। आज मैं अपनी रियासत के लिए लड़ूंगी। इसने खिड़की खोली। हुआ कि झुनके ने इसके बालों को झौलाया और हर रंग की लट जैसे बेदार हो गई हो। आग, पानी, रोशनी और हुआ सब तैयार थे। लीरा ने मजबूत आवाज में कहा, यह वक्त है कि मैं अपने लोगों को दिखाऊं कि मैं उनकी मुहाफिज हूं। कोई खतरा नहीं। लीरा किले के सबसे ऊंचे मीनार पर जा खड़ी हुई। नीचे सारा मैदान जंग के शोर से गूंज रहा था। फौजी चीख रहे थे, आग के शोले हर तरफ भड़क रहे थे और मोरेना अपनी सिया लाठी हुआ में बुलंद किया कह लगा रही थी। लीरा ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। इसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, यह ताकत मेरा खौफ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही इसने ये कहा, इसके सुर्ख बाल जलने लगे। मगर अब ये शोले अंधाधुंध नहीं थे, बल्कि एक रोशन दीवार की शक्ल इख्तियार कर गए। वो दीवार फौजियों के गिर्द फैल गई, उनकी ढाल बन गई और सर्दी में उन्हें गर्मी देने लगी। मोरेना गुस्से से चीखी, ये कैसे मुमकिन है? इसने अपनी सिया लाठी से जहरीली आग का गोला बनाया और किले की तरफ फेंका। लीरा ने खौफ पर काबू पाया। इसने अपनी नीली लटों को थामा और दिल में सुकून की दुआ की। अचानक एक अजीम मौज अलिफाटे साफ शफाफ पानी की ढाल बन गई। सिया आग बुझकर धोई में बदल गई। फौजी खुशी से नारे लाम लगाने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि अंधेरा जीत नहीं सकता। मोरेना ने दांत पैसे और अपने जादू से जहरीली आंधी को बुलाया। जमीन हिलने लगी, सिपाही डर गए। लीरा मुस्कुराई। इसने अपनी जामनी लटों को आजाद किया। जैसे ही हुआ चली, वो आंधी रोशनी में बदल गई। खुशबू और ताज़ा हुआ ने मैदान भर दिया और मोरेना का जादू टूटने लगा। कामिल नीचे से लीरा को देख रहा था। इसकी आंखों में फखर और उम्मीद झलक रही थी। मोरेना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो चीखी, तुम समझती हो कि रोशनी अंधेरे को शिकस्त दे सकती है? देखो मेरी असल ताकत। इसने अपनी लाठी जमीन पर मारी। सिया शोले आसमान तक बुलंद हो गए और मैदान अंधेरे में डूब गया। फौजी कांपने लगे। लीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने लम्हा भर के लिए डर महसूस किया, मगर फिर कामिल की आवाज़ याद आई, तुम्हारा दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक चीज़ को याद किया, मोहब्बत। वालिदैन की मोहब्बत, रियाया की उम्मीदें और कामिल का एतमाद। अचानक इसके सुनहरी बाल रोशनी से जगमगा उठे। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरा पीछे हट गया। फौजियों ने खुशी से नारे लगाए, शहजादी लीरा जिंदाबाद। मोरेना ने आखिरी बार वार करने की कोशिश की, मगर उसकी सिया जादू की लहरें लीरा की रोशनी में तहलील हो गईं। लीरा ने अपनी आवाज़ बुलंद की, अंधेरा कभी मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। इसके बालों के तमाम रंग, सुर्ख, नीला, सुनहरी, जामनी, एक साथ जगमगाने लगे। आग ने दुश्मन के रास्ते रोक दी, पानी ने जलती जमीन को ठंडा किया, हुआ ने जहरीली फिजा को साफ कर दिया और रोशनी ने अंधेरे को भगा दिया। मोरेना की लाठी उसके हाथ से गिर गई। वो घबरा कर चीखी और फौजी फौरन इसे काबू में ले आए। रियासत बच गई। किले की फिजा खुशी के नारों से गूंज उठी। सदियों बाद पहली बार किले के बड़े दरवाजे खोल दिए गए। लोग हैरानी और खुशी से शहजादी लीरा को देखने आए। वो खौफ की अलामत नहीं रही थी, बल्कि रियासत की मुहाफिज बन गई थी। इसके बाल अब सबके सामने रोशनी की तरह चमक रहे थे। बच्चे तालियां बजाते, औरतें दुआएं देती और फौजी इसे सलाम करते। कामिल भी आगे बढ़ा। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने शहजादी का हाथ थाम कर कहा, मैं जानता था कि तुम्हारे दिल की ताकत सबसे बढ़कर है। लीरा मुस्कुरा कर बोली, और तुम्हारे यकीन ने मुझे ये ताकत दी। वक्त गुजरता गया। लीरा अब सिर्फ शहजादी नहीं रही, वो अपनी रियाया की मुहाफिज बन चुकी थी।
सर्दियों में वो अपने बालों की आग से घरों को गर्म रखती, गर्मियों में नीली लटों से खेतों को पानी देती और त्योहारों पर सुनहरी रोशनियों से आसमान को जगमगाती। कामिल को शाही फौज का सरबराह बनाया गया, मगर सब जानते थे कि वो लीरा के साथ जिंदगी भर का साथी है। रियासत खुशी और अमन से भर गई। किले की दीवारें जो कभी खौफ का निशान थीं, अब मोहब्बत और रोशनी की अलामत बन गईं। और यूं शहजादी लीरा और कामिल की कहानी खत्म हुई, मगर उनकी मोहब्बत और हिम्मत का चिराग हमेशा जलता रहा। इंसान की असल ताकत इसका दिल और उसकी मोहब्बत है। जब हम अपने डर पर काबू पा लें और अपनी सलाहियतों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, तो अंधेरा कभी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो ख्वाबों का जहान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलकश कहानियाँ सुन सकें।